जीवन में किसी व्यक्ति ने कोई गलतियां नहीं की जब उसने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं या सीखते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक हैं। तो आप इन गलतियों से घबराइए मत, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग भी होगी क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का। देखिए, डिस्कस करने से पहले कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने मार्क्स का आ रहा है, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स ज़्यादा पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं क्योंकि डिलीट हो गए हैं, कुछ नया पढ़ना है ना। ये सब डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। भले ही टॉपिक्स डिलीट हुए हों, चैप्टर डिलीट हुए हों या कुछ चैप्टर्स के टॉपिक न्यू चैप्टर्स में ऐड कर दिए गए हों, आप ये ध्यान रखिए कि आपको सब कुछ पढ़ना है। लेकिन कब तक? आप बोलेंगे कि एग्ज़ाम के टाइम पे भी पढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको ये सारे टॉपिक्स तब तक पढ़ने हैं जब तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो जाते। जैसे ही आपके एग्ज़ाम डेट थोड़ी करीब आ जाए, पास आ जाए, उस टाइम पे आप उन डिलीटेड टॉपिक्स को बिल्कुल भी ना पढ़ें। बट फिर आप सोच रहे होंगे तो मैम अभी क्यों बोल रहे हो आप पढ़ने के लिए? अभी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जैसे कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, क्लास 12th में भी जो हर एक टॉपिक है वो इंटर रिलेटेड है। मतलब एक टॉपिक दूसरे टॉपिक पे डिपेंडेंट है हर चीज़ को समझने के लिए, ठीक है ना। तो इस वजह से आप सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करिए एक बार और रीड करते रहिए, याद मत कीजिए। बट हाँ, जैसे ही एग्ज़ाम आ जाए तो ये डिलीटेड टॉपिक्स को दूर कर दीजिए और फिर जितने भी टॉपिक्स या चैप्टर्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन पे फोकस करिए। हम आपको हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, बट स्टिल आप लोग भी थोड़ी मेहनत करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं पार्ट ए और पार्ट बी है। तो पार्ट ए है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, देखते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और कितने मार्क्स का आ रहा है? यहाँ से 8 मार्क्स का आ रहा है। अब आप बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि हमारी बुक में चैप्टर नंबर 1 जो दिया हुआ है वो है द कोल्ड वॉर, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है ये डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, बट आपको इसे रीड करना है। तभी हम सेकंड चैप्टर जो है हमारा टॉपिक है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये सबसे अच्छे से कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। क्लियर हुआ? देखिए आगे देखते हैं। अब जो चैप्टर नंबर 2 है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, न्यू सेंटर ऑफ पावर्स जो कि अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर लिखा हुआ है, वो अब हो गया है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। और चैप्टर नंबर 3 है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ये दोनों चैप्टर से आपका आ रहा है 12 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस और चैप्टर नंबर 5 है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। यहाँ से आ रहा है टोटल 10 मार्क्स का, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम। देखिए, देन चैप्टर नंबर 6 है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबलाइजेशन। ये दोनों चैप्टर से आ रहा है 10 मार्क्स का। तो यहाँ होते हैं हमारे टोटल 40 मार्क्स। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर से मार्किंग है, मतलब किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है। तो ये चैप्टर नंबर 1 है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यहाँ से 8 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। ऐसे समझिए ये एक चैप्टर से आ रहा है। बट अगर हम हाईएस्ट मार्क्स की बात करें, यहाँ तक देखें तो ये जो दो चैप्टर हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर और कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये दोनों मिला के आपके 12 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन को फोकस कैसे करना है, जैसे जैसे मार्किंग है उस बेसिस पे हमें ज़्यादा ग्राफिंग करनी है आंसर्स की, उन चैप्टर्स की। क्लियर हुआ? तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया हर एक चैप्टर कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, हमने डिस्कस किया पार्ट ए में, ठीक है। यहाँ हो जाते हैं 40 मार्क्स। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम
पार्ट बी दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। देखिए जब हम पार्ट बी पढ़ेंगे ना आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, एज वेल एज आप इतना ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाले हैं कि आपको लगेगा यार मुझे अभी तक बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है, अब पता चल जाएंगी। बट ऐसा मत सोचिएगा कि अब तो बहुत नॉलेज मिल गया अब नहीं पढ़ना है। देखिए नॉलेज को हमेशा गेन करते रहिए। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 है दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 क्या है, प्लान्ड डेवलपमेंट। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों में से आ रहा है 8 मार्क्स का। देन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी से आ रहा है 8 मार्क्स का। पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक, देखना आप लोग। और डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, ये दोनों चैप्टर से आ रहा है 12 मार्क्स का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके बाद कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 रीजनल एस्पायरेशंस, और 7 इंडियन पॉलिटिक्स रीसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, यहाँ से भी आ रहा है 12 मार्क्स का। देखिए मार्किंग देखिए आप, अगर हम देखते हैं तो जो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है यहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है 8 मार्क्स का एक चैप्टर से। वहीं अगर हम कंबाइंड चैप्टर की बात करें तो ये दोनों चैप्टर से भी 12 मार्क्स का आ रहा है 4 और 5 से, और चैप्टर नंबर 6 और 7 से भी 12 मार्क्स का आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए पार्ट ए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वैसे नाम से तो आप सभी को समझ आ ही रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहला हमारा चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। चैप्टर 1 यहाँ पे है, लेकिन अगर हम ओल्ड एडिशन और बुक के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर है, उसको ज़रूर पढ़िए। उसमें काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो रिलेट करेंगे सेकेंड चैप्टर से, ठीक है। और सेकेंड चैप्टर में ही हम देखेंगे यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो चैप्टर नंबर 1 में एडेड हैं। तो कौन से हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, इसमें हम देखेंगे अफगानिस्तान, गल्फ वॉर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS एंड 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में हम ये सब डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सेकंड पे। पहले इसका नाम था अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर, अब क्या नाम है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले तो हर एक कंट्री के बारे में, मतलब जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे, एज वेल एज उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या वर्क हैं हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे पता क्या बेनिफिट है या क्या बेनिफिशियल है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना ये अभी करंट में भी वर्किंग में है। तो जब भी करंट अफेयर से रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको एक क्लियर रहेगा कि हाँ यार मैंने पढ़ा हुआ है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, EU के बारे में देखा होगा आपने, अभी काफ़ी सारे करंट अफेयर्स में था EU, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे आसियान, सार्क, ब्रिक्स। देखिए EU तो लिखा ही हुआ है, अब आसियान, सार्क और ब्रिक्स हम पढ़ेंगे भी, बट अभी कमेंट सेक्शन में आप सब लोग बताइए कि इन सब के फुल फॉर्म क्या क्या है, ठीक है। अब फिर नेशंस में हम देखेंगे रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़े, अब क्या पढ़ेंगे हम, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एफर्ट्स फॉर पीस डेमोक्रेटाइजेशन इन साउथ एशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरेस्टिंग तो हर एक टॉपिक है, हर एक चैप्टर है, बट हर एक चैप्टर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, पीस डेमोक्रेटाइजेशन इन साउथ एशिया में, ठीक है ना। इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स और क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं। तो कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। इन सभी कंट्रीज़ को आज आप अपने मैप में जाके ज़रूर देखिएगा कौन सी कहाँ पे है, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, की एजेंसीज, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन। काफ़ी सारे यहाँ पे भी देखें अगर आप, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है और ILO, इन सभी के फुल फॉर्म आप फिर से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब आप ये बोलेंगे कि मैं नहीं बता रही, क्या मैं बताऊंगी ना आपको। जब एक एक चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों को कितना नॉलेज है अभी इन ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आए,
चैप्टर नंबर 5 दैट इज सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें हम देखेंगे सिक्योरिटी मीनिंग, टाइप एंड टेररिज्म। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 6 है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम एनवायरनमेंट। ठीक है, लेकिन अब क्या कुछ नया देखेंगे इसमें, देखिए इसमें हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप जानते हैं, क्लाइमेट चेंज भी, किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किया जाए। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स कौन से हुए हैं, जैसे अभी आपने चिपको मूवमेंट सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा, है ना, अभी तक। तो इसी तरीके से और कौन से मूवमेंट्स हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 दैट इज ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम देखेंगे मीनिंग, मैनिफेस्टेशन एंड डिबेट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट आए, अब आता है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए जो टॉपिक डिलीट हुए हैं इस पार्ट में या जो ऐड हुए हैं, तो डिलीटेड टॉपिक्स तो हम डिस्कस करेंगे ही, एज वेल एज जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसका रेफरेंस मटेरियल हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, बट स्टिल इसको हम और इंटरेस्टिंग वे में और प्रैक्टिकल वे में रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेशन एंड नेशन बिल्डिंग। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका सबसे ज़्यादा बड़ा रोल रहा है नेशन बिल्डिंग में, कैसे, ये हम पढ़ेंगे। एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, अब नेशन बिल्डिंग कैसे की इन्होंने, क्योंकि इन्हीं ने स्टेट्स का इंटीग्रेशन कराया था। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मतलब आप इसे स्टोरी समझ लीजिए या हिस्ट्री समझ लीजिए या जो समझना हो समझ लीजिए, बट ये चैप्टर ज़रूर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी आगे तक आपको यूज़फुल होने वाला है ये। नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, लीगेसी ऑफ पार्टीशन, चैलेंज ऑफ रेफ्यूजी रीसेटलमेंट, द कश्मीर प्रॉब्लम अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में भी रही काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कश्मीर प्रॉब्लम, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आए। चैप्टर नंबर 2 है प्लान्ड डेवलपमेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं, बट इसका चेंजिंग नेचर कैसा है, कैसे कैसे ये अपना नेचर चेंज कर रहा है, ये देखेंगे। प्लानिंग कमीशन, ठीक है, उसके बाद 5 ईयर प्लान्स, प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान्स। प्लानिंग कमीशन अब अभी तो नहीं है, चेंज हो गया है नेम, बट स्टिल हम देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे किया गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और ये है नीति आयोग। ठीक है, यहाँ तक हम ये डिस्कस करेंगे। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज चेंजिंग रिलेशंस विथ अदर नेशंस, किस तरीके से इंडिया के रिलेशंस चेंज हो रहे हैं अदर नेशंस के साथ, ये डिस्कस करेंगे। यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडियाज रिलेशंस विथ इट्स नेबर्स, इंडिया के अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रिलेशंस हैं, ये डिस्कस करेंगे। जिसमें हम पढ़ेंगे पाकिस्तान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इस टॉपिक को जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता जाएगा और आप अभी के टाइम में रिलेट करते जाएंगे, हाँ यार ये पार्टी ऐसा करती है, बीजेपी ऐसा कर रही है, कांग्रेस ऐसा कर रही है, तो इन सब चीज़ों का बेस क्या है ना, एक्चुअल में कैसे पार्टीज़ हैं, क्या सिस्टम है, पार्टी सिस्टम कैसा है इंडिया में, वन पार्टी डोमिनेंस, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, कोलिशन सिस्टम, ये सब डिस्कस करेंगे। देन चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। इसमें हम पढ़ेंगे जे प्रकाश नारायण जी को एंड टोटल रिवॉल्यूशन, राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, पंडित दीन दयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, नेशनल इमरजेंसी, डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस, पार्टिसिपेशन ऑफ द एडल्ट्स, बैकवर्ड्स एंड यूथ। क्लियर हुआ है यहाँ तक? अब आए हम नेक्स्ट टॉपिक पे। चैप्टर नंबर 6 है रीजनल एस्पायरेशंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, पंजाब क्राइसिस,
द कश्मीर इशू, वहाँ हम पढ़ रहे थे द कश्मीर प्रॉब्लम, यहाँ हम पढ़ेंगे द कश्मीर इशू। तो कश्मीर प्रॉब्लम हम रिसेटलमेंट से देख रहे थे, यहाँ पे कश्मीर इशू पढ़ेंगे। एंड मूवमेंट्स फॉर ऑटोनॉमी। चैप्टर नंबर 7 है दैट इज इंडियन पॉलिटिक्स रीसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे एरा ऑफ कॉलिशंस, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो इतना सारा सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ न्यू टॉपिक्स भी हैं जो ऐड हुए हैं, इन्हें भी हम और अच्छे से पढ़ेंगे। आप एक बार सिलेबस को भी गो थ्रू कर सकते हैं रेफरेंस मटेरियल के लिए। बट अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप ये टॉपिक्स और भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, हमने दोनों चैप्टर्स को डिस्कस किया, दोनों टॉपिक जो थे पार्ट ए पार्ट बी थे, इनके चैप्टर्स को डिस्कस किया। दोनों में हमने जब मार्किंग देखी तो 40 मार्क्स मतलब 80 मार्क्स का आ रहा है। वेटेज भी हमने देखा। देखिए, मेन आपको क्या फोकस करना है कि सबसे ज़्यादा मार्किंग कहाँ से हो रही है, और थोड़ा थोड़ा और पहले से चलते हैं। अभी जब तक एग्ज़ाम की डेट बहुत करीब नहीं आई है, हमें हर एक चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, भले वो डिलीट हो गया है, कब तक पढ़ना है, एग्ज़ाम नहीं आए तब तक। ऐसे स्टोरी की तरह कभी आप बोर हो रहे हैं ना कि यार अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो बुक उठा के अब आप कहेंगे कि ये तो पढ़ने को ही बोल रही है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्टोरी समझने के लिए आपको एक बार ऐसे रीड आउट करना है कभी भी बैठे बैठे। दूसरी चीज़ हमको फोकस करना है कि मैक्सिमम मार्क्स हम कहाँ से स्कोर कर सकते हैं, एज वेल एज मैक्सिमम मार्क्स का कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये तो है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि जो आप पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवाइज करते जाइए, मतलब रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, या मतलब हर किसी की आदत होती है, मेरी भी है कि ना ऐसा लगता है कि सब पढ़ लो यार। जब मैं स्कूल में थी मुझे भी लगता था, बट अभी आप लोग ये समझिए कि इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमने पढ़ लिया है उसे हम बार बार रिवाइज करते रहें। जो नहीं पढ़ा है उसे तो पढ़ना ही है। आप बिल्कुल हमारे जितने भी वीडियोस हैं उन्हें देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, बट फोकस कीजिए रिवीजन पे। जितना ज़्यादा हो सके ग्राफिकल वे में आंसर फ्रेमिंग कीजिए, प्रैक्टिकल वे में पढ़िए, मतलब थ्योरी को प्रैक्टिकल वे में कैसे पढ़ा जाता है वो मैं आपको समझाऊंगी, और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना। अब अगर हम बात करें कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे। ठीक है, नॉलेज, कंसेप्चुअल एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, फॉर्मुलेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिविटी। बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप लोगों को बहुत अच्छे से हर एक चैप्टर की डिटेलिंग मिल जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स भी, एमसीक्यूज भी। बट मेहनत आपको करनी है याद करने के लिए और समझने के लिए। तो इतनी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं आप, इतनी नहीं होती तो बहुत ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बड़ा देखेंगे तो फिर वो आपको और परेशान करेंगी, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके ईजी वे में पढ़िए। तो आज जितना भी हमने सिलेबस डिस्कस किया, क्या क्या आने वाला है, कैसे मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। अब ये सारे चैप्टर्स पढ़ने ही हैं आपको, तो और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इससे ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।